बहुत अच्छा बना है। ये ग्रीन चिली बहुत टेस्टी है। मुँह जल गया। लेकिन सर उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताइएगा। गाल है कौन बदे कौन स्टॉप कर। जी अन्य ने तो आंसू निकाल दिए। आज मैं आपको चिकन दिखाने आई थी। ये जैसे चिकन पकोड़ा बनता है बिल्कुल वैसे ही चिकन पकोड़े की तरह, लेकिन देखिए ये इतने जूसी होते हैं, इतने अच्छे होते हैं। अगर इसमें ज़्यादा कोटिंग करेंगे कॉर्नफ्लावर वगैरह की तो ये बहुत हार्ड हो जाते हैं, लेकिन कम रखेंगे तो ये बहुत अच्छे बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और सॉल्ट पेपर हर चीज़ परफेक्ट है इसमें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जी मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। जी तो आज मैं एक अपनी ख़ास अपनी एक ईजाद की हुई रेसिपी लेकर आई थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको उर्दू में बनाऊँ ताकि सब लोग देखें, सब लोग उसका फ़ायदा उठाएं और घर पे बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। क्योंकि ये मेरी ज़िद की बहुत मोस्ट फेवरेट जैसी होती है ना। अगर ज़िद को मैं अगर एवरी वीक पूछूँगी आज क्या खाना है हफ्ते में, तो वो हफ्ते के एक दिन ज़रूर बोलेगा कि मुझे ये डिश बना कर दें। तो इसका नाम है चिकन 95। जी तो ये नाम मैंने नहीं रखा। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है हमारे यहाँ कुवैत में, वहाँ ये डिश मिलती है। तो मैं जाकर वहाँ खाती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और जैसे कि आपको पता है कि जब खा रहे होते हैं तो फील हो रहा होता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, सब चीज़ का टेस्ट आ रहा होता है। तो खा खा कर कुछ चिकन जैसे चिकन 95 होता है कुछ उसको देखकर, तो मैंने सब चीज़ें देखकर अपने टेस्ट को देखकर मैंने खुद घर पे ईजाद की और इतनी अच्छी बनी कि ज़ैद ने रेस्टोरेंट की तो नहीं खाई थी, लेकिन ज़ैद ने घर की इसको बहुत अच्छी लगी। तो आज मैं बनाने लगी थी तो मेरा दिल था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। थोड़ी लेंदी है, थोड़ा टाइम लगता है इसको बनाने में, लेकिन जब बन जाती है तो बहुत अच्छी होती है। फिर ये कि आपको ये भी यकीन होता है कि हाजिनिक है, अपने हाथों से बनाई है, साफ सुथरी, और फिर बच्चे खा रहे हैं तो फिर बस हमारी तो ईद है। तो मैं बना रही थी तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं, आप इस देखें। मैंने इसको 1 घंटा पहले मैरिनेट करके मसालों के साथ रख दिया था। तो अब हम इसके साथ क्या करेंगे, इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें क्या क्या जाएगा, कैसे बनेगा, तो आप भी देखते रहें। जी तो चिकन बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो सब ये हैं, मैंने लिख भी दी हैं। मैं आपको बता भी देती हूँ कि चिकन बोनलेस है। ये मैंने आधा किलो चिकन बोनलेस लिया था और छोटे छोटे इसके पीस काट दिए थे, क्योंकि जो कोटिंग वगैरह होगी तो ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे। उसके अलावा जो भी मसाले हैं उसमें नमक है, मिर्ची है, गरम मसाला है, हल्दी है, जिंजर गार्लिक पाउडर है और ब्लैक पेपर है, काली मिर्ची, ये सारे इसके मसाले हैं। उसके अलावा इसमें जाएगा लेमन जूस, थोड़ा इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, एक अंडा, थोड़ा सा इसमें फूड कलर जाएगा क्योंकि ऑरेंज कलर इस पर आता है तो बहुत अच्छा लगता है, और 2 टेबल स्पून इसमें जाएंगे एक मैदा और कॉर्नफ्लावर के। अब हम सारी चीज़ों को चिकन के अंदर डालकर उसको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। कम से कम आधा घंटा रख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप रात को भी इसको तैयार करके फ्रिज में रख देती हैं। मेरे पास जब कोई दावत वगैरह होती है तो मैं रात को ही बना कर रख देती हूँ, तो जितनी देर रखेंगे उतना अच्छा है। मैंने भी इसको आधा घंटा रखा था, उसके बाद फिर मैंने इनको फ्राई किया था। चिकन 95 के लिए जो हम सॉस बनाएंगे, एक तरह से ग्रेवी होगी उसकी, तो उसमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। ये है 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस। ये गार्लिक के साथ है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो 2 टेबल स्पून गार्लिक सॉस, 2 टेबल स्पून केचप, 1 टेबल स्पून ये कॉर्नफ्लावर है क्योंकि इसको हम थिक बनाएंगे, और 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1/3 कप है योगर्ट, प्लेन दही है। और हम इसमें सोया सॉस डालेंगे तो इसके लिए हम इसमें सॉल्ट थोड़ा कम डालेंगे ताकि तीखा ना हो जाए। सॉल्ट आप अपने हिसाब से फिर डालिएगा उसको चेक करके। तो थोड़ा सा इसमें सॉल्ट जाएगा और थोड़ा सा इसमें फूड कलर जाएगा, ऑरेंज फूड कलर। तो जी इससे हम बनाएंगे अच्छा सा यमी सा सॉस। सब चीज़ों को बाउल में मिक्स करने के बाद हम इसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे
क्योंकि हमने कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है तो वो थिक हो जाता है। ये चिकन को अच्छा खासा टाइम हो गया, तो अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। और चिकन आपको पता है कि बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, तो इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, फ्राई नहीं करेंगे, वरना वो हार्ड हो जाती है। तो इतना ही करेंगे जब तक वो सॉफ्ट हो जाए, उन पर कलर आ जाए, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी पक जाती है। तो अब हम बनाएंगे इसका तड़का, और तड़के में ये सारी चीज़ें इस डिश को चार चांद लगाती है, स्पेशली कड़ी पत्ता। तो जी हम इसको अभी तड़का लगाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा राई दाना, एक मीडियम साइज़ की अनियन है जो मैंने चॉप कर दी है, कुछ ग्रीन चिली है, आपकी मर्ज़ी कम करें ज़्यादा करें जो आपका दिल करे। तो मुझे इसमें ग्रीन चिली, मतलब मैं जो डिश खाने जाती थी रेस्टोरेंट में, जो मज़ा देता था वो कड़ी पत्ता और एक ग्रीन चिली होती थी। तो जितने आपको अच्छी लगे उसमें ग्रीन चिली डालें, कड़ी पत्ते हो गए, और थोड़ा सा चॉप किया हुआ गार्लिक। तो इससे हम तड़का बनाएंगे। तो उसके बाद हम क्या करते हैं चले देखें। ये तो अब हम बनाएंगे इसका तड़का। तड़के के लिए हमें 2-3 टेबल स्पून इसमें हम ऑयल डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे उसमें ज़ीरा, राई दाना, कड़ी पत्ता, और इनको मिक्स करने के बाद हम फिर इसके अंदर डालेंगे गार्लिक, अनियन, इन सब को मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट करना है अनियन को, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। जब हल्का सा पिंक हो जाए तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉस को थोड़ा सा मिक्स करके फिर हम इसमें ग्रीन चिली डालेंगे, क्योंकि वो थोड़ी क्रंची होती है तो खाने में बहुत मज़ा देती है, वरना पूरी पक जाती है। चिली के बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए, क्योंकि हमने देखा कि थोड़ा सा सूख गया है। तो मैंने आधा गिलास इसके अंदर पानी फिर ऐड किया था और फिर उसको थोड़ा सा पकाया था ताकि अच्छी से ये ग्रेवी इसकी बन जाए। और फिर एंड में इसके ऊपर हरा धनिया डालकर, और बस हमारी डिश हो गई तैयार। जी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें कड़ी पत्तों की। तो डिश तैयार हो गई, तो मैंने कहा मैं आपको खा कर भी दिखाऊं, हालांकि मुझे पता है बहुत अच्छी बनी होगी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसमें वैसे ग्रेवी होती नहीं है जो हम लोग रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं। चिकन 95 बिल्कुल ड्राई होता है, लेकिन जैद को नान के साथ खानी होती है, हम तो इसे ही खाते थे, रूखा खाते थे, तो इसलिए मैं ग्रेवी बनाती हूँ। तो खैर चले, मैं मुँह में पानी आ रहा है, मैं आपको खा कर दिखाती हूँ कि कैसा बना। मुझे पता है बहुत 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 अच्छा बना होगा, और चिली के साथ तो आहा हा 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 हा। इसमें ये तो चिली ने कर दी मेरी हालत ख़राब। तो अब आप दीजिए मुझे इजाज़त, ताकि मैं आराम से अपनी मील भी एंजॉय कर सकूं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर बनाएं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।